अब बिहार से राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे पीके। प्रशांत किशोर ने जन सुराज ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा भी कर दी है और ट्वीट कर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये जानकारी साझा की। कहा कि पॉलिसी डिसाइड के लिए बेहद जरूरी है और जल्द बिहार का दौरा कर युवाओं और गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात कर जानेंगे बिहार की राजनीति की जमीनी हकीकत। अब जनता के बीच जाने का समय आ गया है। तो प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री हो गई है और इस एंट्री की खुद उन्होंने इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी। कहा कि अब राजनीति में जाने का और जनता के बीच जाने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि लोगों से मुलाकात कर, युवाओं से मुलाकात कर और वो लोग जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते उनसे मुलाकात कर बिहार की राजनीति और जमीनी हकीकत को वो जानेंगे और पॉलिसी डिसाइड के लिए जरूरी है। ये भी अपने ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया। तो सुराज ऑर्गेनाइजेशन, जन सुराज ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के साथ ही प्रशांत किशोर ने अब राजनीति में एक सक्रिय एंट्री ले ली है। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधांशु दी, रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री हो गई है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएंगे कि कांग्रेस की ओर जाएंगे, लेकिन आज एक ट्वीट के जरिए उन्होंने सारी तस्वीर को क्लियर कर दिया है। जन सुराज ऑर्गेनाइजेशन, सुधांशु जी किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, भारत की राजनीति में एक ये नया जो है वो अध्याय की शुरुआत होगी। वो प्रशांत किशोर जो अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों के रणनीतिकार थे और उन पार्टियों की जीत के अंदर जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता था जी, वो प्रशांत किशोर अब खुद अपने लिए जो है वो रणनीति बनाएंगे। यानी कि जो अब तक दूसरों के लिए रणनीति बनाता था वो शख्स अब अपने लिए रणनीति बनाएगा जी। तो ये राजनीति, भारतीय राजनीति में जिस तरह से मैंने कहा कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर का इतिहास बताता है कि भारत की राजनीति का जो डिजिटल जो करण है वो करने में प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार थे, पर्दे के पीछे रहकर वो न सिर्फ भाजपा की बल्कि नरेंद्र मोदी की रणनीति बनाते थे और उसमें डिजिटल का जो है सबसे ज्यादा योगदान था। यानी कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर प्रशांत किशोर ने एक नया प्रयोग करके और राजनीति को न सिर्फ एक नया आयाम दिया बल्कि उसका आधुनिकीकरण भी किया। अब जाहिर सी बात है कि वही प्रशांत किशोर अगर खुद अब मैदान में उतरेंगे और राजनीति जो है वो देश की राजनीति में सक्रिय योगदान देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी उनका जो कैंपेन होगा वो ज्यादातर डिजिटल होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मैन टू मैन अगर किसी से आप देश के किसी भी कोने में संपर्क करना चाहते हैं तो डिजिटल से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, लिंक्डइन देखिए या इंस्टाग्राम देखिए और जितने भी प्लेटफॉर्म है, आज की तारीख में अगर हम एक औसत देखें तो देश का करीब 60 से 65% जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो अब तक दुनिया के लिए यानी अब तक जो दूसरों के लिए डिजिटल का उपयोग करके उनकी रणनीतियों को जो है सकारात्मक परिणाम दे रहे थे या उनको चुनाव जितवा रहे थे या उन पार्टियों की सरकार बनवा रहे थे, अगर वो व्यक्ति अब खुद की पार्टी के लिए खुद के लिए रणनीति बनाएगा तो आने वाला समय इस देश की राजनीति में न सिर्फ रोचक होगा बल्कि प्रतिस्पर्धा भी वो बढ़ेगी। क्योंकि अभी तक इस देश के अंदर प्रशांत किशोर यानी कि पीके को ये माना जाता था कि वो जिस भी पार्टी के सारथी बनेंगे उस पार्टी को कहीं न कहीं लाभ होगा जी। जैसे अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों उनकी कांग्रेस से जो है लगातार नजदीकियां बढ़ रही थी और बार बार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेजी से आम हो रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को जो है वो न सिर्फ नया जन्म दे सकते हैं बल्कि उसके लिए संकट मोचक भी बन सकते हैं। लेकिन जो भी कारण रहे हो, बहरहाल उनके और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ी और जो उनका ये निर्णय आया है कि अब वो खुद सक्रिय राजनीति में जो है वो उतरेंगे या उस मैदान के अंदर वो भी ताल ठोकेंगे। तो देखना होगा कि आने वाला समय जो 2023 है जिसमें कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद 2024 का आम चुनाव है, तो उन चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर जो अब तक दूसरों के रणनीतिकार थे, जब वो खुद मैदान में उतरेंगे तो वो कितने सफल रहेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी यहाँ पर साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको दे रहे थे।
अब हो गई है प्रशांत किशोर की सक्रिय राजनीति में एंट्री और आगे